Hello everyone, welcome back to our Python series for beginners. In the previous lesson, we learned how to create function using def keyword, how parameters and arguments work, and how to return values using return function. But Python function can do much more. Today, we will learn about different types of arguments, variable length arguments using ARGS and KWARGS, which is keywords, and I don't know how to pronounce them actually, but I will tell you the word by word sentence. Variable scope and lambda function. Don't worry if some of these names sounds complicated, because they actually are complicated thing, but we will understand each one with very simple examples. तो सबसे पहले हम क्विक रिकैप करते हैं कि हमने पढ़ा क्या है पहले. तो फर्स्ट वी लर्न हाउ टू क्रिएट अ फंक्शन. फंक्शन कैसे बनाते हैं? पहले डेफ वर्ड लिखेंगे, उसके बाद फंक्शन का नेम, उसके अंदर हम कोई पैरामीटर दे सकते हैं. तो ये हमने कोलन लगा के फंक्शन का ब्लॉक स्टार्ट कर दिया. अब यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट के साथ हेलो देंगे और प्लस देंगे हम नेम. इसके बाद स्पेस दे देना, क्योंकि इससे फॉर्मेटिंग अच्छी होगी आपकी कोड की, जो आपको कंसोल में डिस्प्ले होगा. मैसेज नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, उसके अंदर हम ग्रीट फंक्शन को कॉल करेंगे और नेम देंगे हम कोई भी दे दो, अमन. अब प्रिंट करवाते हैं मैसेज को. तो जब हम अब इसको रन करेंगे तो ये आ गया, हेलो अमन. As you can see, can you identify, like we have already learned in the previous video, what is parameter, argument and function call and return value. अगर आपको याद नहीं है कि ये क्या चीज़ होती है, मैं फिर से बता देता हूँ कि ये जो ग्रीट फंक्शन के साथ यूज होता है, ग्रीट अंदर नेम है, इसको बोलते हैं पैरामीटर. और जो यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट. उसके अंदर हम पास करते हैं आर्ग्यूमेंट्स. फंक्शन के अंदर हम डिफाइन करते हैं पैरामीटर, जिसको कॉल करते हैं उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स. ये रिमेंबर रखना. और ये रिटर्न स्टेटमेंट है जो रिटर्न करेगा, हम जो रिटर्न करेगा इस सारे फंक्शन का जो भी सॉल्यूशन होगा, जो भी आंसर होगा, इसके अंदर, इस मैसेज के अंदर आके स्टोर हो जाएगा. अगर ये आपको मतलब पूरी ये चीज़ आपको सेंस बना रही है, तो आप आज के लिए लेसन के लिए रेडी हो. तो आगे बढ़ते हैं आज. तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है, सबसे पहले इसको कमेंट आउट करते हैं. हमारा सबसे पहला टॉपिक है आज पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स. सो आज मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से बताऊं कि पोजीशन आर्गुमेंट होते क्या है. तो पोजीशन आर्गुमेंट होते हैं कि फॉर एग्जांपल आप कहीं सरकारी काम बनवाने के लिए सुविधा केंद्र गए हो. आपको वहां पे लाइन में तो लगना ही पड़ेगा. ऐसे थोड़ी ना कि आप सब मतलब लाइन लंबी 10 बंदे खड़े, आप 10 बंदों के आगे जाके सीधे खड़े हो जाओ, ऐसा तो नहीं होगा. बारी बारी से एक एक की टर्न आएगी, फिर अपना काम लेके वो चलते बनेंगे, आप भी अपना काम करेंगे. तो इसी को पोजीशन आर्गुमेंट में बताता हूँ कैसे है पोजीशन आर्गुमेंट पाइथन में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक अ फंक्शन एंड देन वील पास टू पैरामीटर्स. प्रिंट करवाएंगे उनका नेम, नेम एंड एज. अब मैं आपको बताता हूँ कि पोजीशन आर्गुमेंट क्या होते हैं. तो पोजीशनल आर्गुमेंट होते हैं, अरे एक मिनट. तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अब मैंने यहाँ पे किया कॉल. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने दिया यहाँ पे वैल्यू राहुल एंड एज दे दी मैंने 29. अब मैंने दे दी. अब बाय डिफॉल्ट क्या करता है पाइथन? असाइन करता है आर्ग्यूमेंट बेस्ड ऑन पोजीशन. बाय डिफॉल्ट आप याद रखना. जब मैं अब इसको रन करूंगा तब क्या है, नेम आया राहुल, एज है 29. अब आप देखिएगा, अब जब मैं यहाँ पे एज 29 करूंगा और राहुल बाद में लिखूंगा, अब देखना क्या चेंज आएगा हमारे प्रोग्राम में. हमारे नेम के अंदर एज आ गई और एज के अंदर नेम स्टोर हो गया. ये क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये एक पोजीशन फॉलो करता है, सीक्वेंस. अगर सबसे पहले इस ये 29, तो सबसे पहले 29 इसी पैरामीटर के अंदर जाएगा, और सेकंड में राहुल है तो राहुल इस पैरामीटर के अंदर जाएगा. जैसे कि मैंने एग्जांपल में बताया कि आपको अगर 10 बंदे आपके आगे खड़े, तो ऐसे नहीं कि आप आगे जाके लग जाओगे. जो मतलब पहले काम करवा जो पहले लगा है लाइन में, उसकी टर्न आएगी सबसे पहले. तो आप रिमेंबर रखना ये.
तो पाइथन जो होता है वो ऑटोमेटिकली नहीं, लाइक उनको पता चल जाए कि राहुल एक नेम है या कोई 29 एक इंटीजर है। उनके मतलब उनके इंटरप्रेटर में ये चीज़ स्टोर है कि वो पोजीशन आर्गुमेंट के ऑर्डर पर ही मैटर करता है उनका। तो अगला है हमारा कीवर्ड आर्गुमेंट। लेट्स स्टडी कीवर्ड आर्गुमेंट। कीवर्ड आर्गुमेंट। तो फिर से हम वही एग्जांपल ले लेते हैं, अब इसी को कॉपी कर लेते हैं सारी को। बार बार क्यों लिखेंगे हम इसी को। अब देखिए, अब जब हम ऐसे करते हैं या ऐसा करते हैं कुछ, ये देखिए अब यहाँ पे मैं एज है, एज को इक्वल टू 29 कर देता हूँ, और यहाँ पे नेम है, नेम को इक्वल टू राहुल कर देता हूँ। अब जब हम इसको रन करेंगे, अब देखना, अब ये सारा कुछ सही हो गया। कीवर्ड आर्गुमेंट्स क्या करता है, कीवर्ड आर्गुमेंट्स में आपको बताता हूँ क्या करता है। कीवर्ड आर्गुमेंट में हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि ये चीज़ है क्या, मतलब फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे ये 29 क्या है, हम पाइथन के इंटरप्रेटर को बता देते हैं कि ये एज है, ये क्योंकि हमने एज एक्सप्लिसिटली साइन की है और नेम भी एक्सप्लिसिटली। तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो ये भी यूजफुल एक यूजफुल थिंग है आपके लिए, क्योंकि कई बार होता है जैसे कि आपको कई बार कहीं पे कुछ भी आपको याद ना रहे, आप ऐसे कर सकते हो, आप रिमेंबर करना कीवर्ड आर्गुमेंट को। वैसे तो पाइथन डिफॉल्ट पोजीशन आर्गुमेंट ही सपोर्ट करता है डिफॉल्ट में। अगर आप कीवर्ड आर्गुमेंट चाहते हैं तो आप ऐसे राइट कर सकते हो, अगर आपको बताना है कि आपने 29 पहले लिख दिया, नेम बाद में लिख दिया, लेकिन यहाँ पे आपने नेम पहले लिखा है, तो आप यहाँ पे एक्सप्लिसिटली खुद आप राइट कर सकते हो कि एज 29 है, मतलब एज है 29 और नेम राहुल है। तो बस ये कीवर्ड आर्गुमेंट तो इतना ही था, और तो कुछ नहीं है इसके अंदर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो है डिफॉल्ट आर्गुमेंट। ये भी बहुत एक मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। तो फिर से वही प्रोग्राम लेंगे हम, उसमें बस थोड़ी सी चीज़ें चेंज करेंगे। नेम के साइड यहाँ पे एक मैसेज लिख देंगे, प्रिंट मैसेज कॉमा नेम। अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस के साथ ही अंदर लिख देंगे हम तो राहुल हेलो। तो अब जब हम इसको रन करेंगे, तब आप देख सकते हो कि हेलो हेलो राहुल आ गया है। हेलो राहुल कैसे है, वो तो आपको पता है क्योंकि मैसेज यहाँ पे स्टोर है, इसलिए आया हेलो राहुल। तो बट परहैप्स आप याद रखिए कि हेलो इज व्हाट वी वांट मोस्ट ऑफ द टाइम। वी कैन मेक इट डिफॉल्ट, यू कैन लाइक थिंक अबाउट इट। तो जैसे कि अब देखिए, हम मैसेज को मतलब पर्सनली हेलो ही लिखना चाहते हैं हर बार। ऐसे नहीं कि आप ऐसे कर सकते हो, डिफॉल्ट आर्गुमेंट आपको मैसेज में जाना है, ऊपर पैरामीटर में इसके अंदर आपको हेलो लिखना है। अब जब आप इसको रन करोगे प्रोग्राम को, तो फिर से देखिए, तो जब हम ऐसे करते हैं तो अब आपको मैं बताता हूँ एक और चीज़। अब फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे भी एक वैल्यू दे दी, गुड मॉर्निंग। अब देखते हैं अब क्या देगा। अब उसने बोल दी गुड मॉर्निंग राहुल। गुड मॉर्निंग राहुल क्यों, क्योंकि जब हमने फंक्शन को कॉल किया उसके अंदर हमने एक आर्गुमेंट, दो आर्गुमेंट पास किए, एक नेम किया एक मैसेज किया गुड मॉर्निंग मैसेज, लेकिन यहाँ पे हमने डिफॉल्ट दे रखा है हेलो। लेकिन जो हेलो वाला ये ओवरराइट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे गुड मॉर्निंग दे तो रखा है, तो इसलिए यहाँ पे जाके गुड मॉर्निंग स्टोर हो जाएगा, तो गुड मॉर्निंग प्रिंट होगा। तो एक्सप्लेनेशन इसकी ऐसे है कि जो डिफॉल्ट आर्गुमेंट है वो पैरामीटर को वैल्यू प्रोवाइड करता है, जो पाइथन यूज कर सकता है जब हम उसको वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते। जैसे कि अभी बताया कि अगर यहाँ पे कुछ नहीं था, जब मैसेज के बाद कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए अब वो डिफॉल्ट हेलो यूज करेगा। तो अब एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको थोड़ी सी कोई कंफ्यूजन होगी। फॉर एग्जांपल एक और करते हैं, रियल वर्ल्ड एग्जांपल करते हैं हम। हमने कोई अकाउंट क्रिएट का फंक्शन बनाया, के अंदर हमने क्या दिया, यूजर नेम देंगे, एक पासवर्ड, कंट्री देंगे, कंट्री सॉरी कंट्री दे दी। कंट्री हम डिफॉल्टली इंडिया ले लेंगे, क्योंकि हाँ हम तो इंडिया में रहते हैं, जिसने सेलेक्ट करनी होगी उसके लिए होगी। अब देखिएगा यूजर नेम यहाँ पे लिख के प्रिंट करवा लेंगे यूजर नेम को, और प्रिंट कंट्री लिख के यहाँ पे
कंट्री को प्रिंट करवा देंगे। और जब यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे आएंगे, हम सिंपल यही चीज़ें करेंगे। हमने यूज़र नेम लिख दिया लेकिन कंट्री कोई नहीं दी। कंट्री इंडिया की फॉर एग्जांपल, यूज़र है किसी और कंट्री का। अब जैसे कि वो है यूएसए का, यूएस, उसने यूएस लिख दिया तो यहाँ पे यूएस आ जाएगा। ये हेल्पफुल है। अब देखिए ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा आगे आपको आगे जाके और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो एक इम्पॉर्टेंट डिफ़ॉल्ट पैरामीटर का रूल होता है कि पाइथन वोंट अलाउ अ रिक्वायर्ड पैरामीटर आफ्टर डिफ़ॉल्ट पैरामीटर इन दिस फॉर्म। तो इसका कहने का मतलब क्या है मेरे, अभी मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर मैंने पहले नेम दिया लेकिन नेम को मैंने डिफ़ॉल्ट बना दिया गेस्ट, और आगे मैंने एज दे दी। तो आप जैसे देख सकते हो कि मेरा इंटरप्रेटर तो बोल रहा है कि एरर है भाईजान, लेकिन देखते हैं फिर भी इसको रन करेंगे। उसने बोला सिंटैक्स एरर है, उसने भी बोल दिया ये देखिए पैरामीटर विदाउट डिफॉल्ट फॉलोज पैरामीटर विद द डिफॉल्ट। इसके कहने का मतलब क्या है, जो हमने जो हमारा पोजिशनल आर्गुमेंट है एज, वो हमें पहले डालना है डिफॉल्ट वैल्यू के। अब फॉर एग्जांपल ये ऐसे वर्क कर रहा है। अब हम ऐसे करते हैं एज आगे लिख देते हैं। अब देखिए ये सही हो गया पूरा। क्यों? क्योंकि पोजीशनल जो कि पाइथन के पैरामीटर वो अलाउ नहीं करते डिफॉल्ट आर्गुमेंट को पहले, मतलब सबसे आगे आने के लिए, जो कि आई डोंट नो लाइक कि बढ़िया बात है या नहीं, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कुछ। ये देखिए गैस 29 जो कि हमारा बढ़िया। तो अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि व्हाट इफ वी डोंट नो हाउ मेनी आर्गुमेंट्स वी विल रिसीव। तो कभी कभार ऐसा टाइम आएगा आपकी ज़िंदगी में, अगर आप प्रोग्रामिंग की फील्ड में जाएंगे, कि आपको कोई ऐसा प्रोग्राम मिल जाए कि आपको पता ही नहीं कितने नंबर ऑफ इनपुट्स आएगा, कितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स आपका फंक्शन रिसीव करेगा। तो आप क्या करेंगे उस टाइम पे? आप यूज़ करेंगे एक सबसे बढ़िया चीज़, इसको बोलते हैं ARGS। इसके सामने बस एक ये सिंबल लगाना है बस। तो फॉर एग्जांपल वी वांट टू ऐड टू नंबर्स। अब मैंने ऐड वाला लिख दिया एक, और इसमें तो हमें पता दो ही नंबर चाहिए, तो रिटर्न कर देंगे A+B को। बट व्हाट अबाउट 3, एंड व्हाट अबाउट 4, एंड व्हाट अबाउट 5? सो लाइक हम हर बार थोड़ी ना इसको चेंज करते A B से ABCD ऐसे कुछ करके। तो अगर हम इसको चेंज करते रहेंगे हर टाइम, तो मतलब बड़ा ही हेक्टिक काम हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा लेंथी वर्क हो जाएगा। तो इसीलिए हमें पाइथन ने प्रोवाइड की है ARGS, आर्ग्यूमेंट्स। आर्गेस पता नहीं, आर्ग्यूमेंट्स ही बोलते होंगे इसको। आप बोल लेना आप क्या बोलना चाहते हैं इसको। तो अब ये यूज़ कैसे करते हैं हम? अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन बनाएंगे, उसका नेम रखेंगे, उसके बाद हम सिंपली आर्गुमेंट्स है। अब यहाँ पे हमने एक सिंपल ये सिंबल डालना है मल्टीप्लिकेशन का, एस्टेरिस्क बोलते हैं इसको वैसे पाई प्रोग्रामिंग की भाषा में, रिमेंबर रखना। जब हम इसको करेंगे प्रिंट नंबर्स, अब ऐसे करना आप। अब हम क्या करेंगे ऐड, इसके अंदर हम वैल्यूज दे देंगे ये। इसने हमें वैसे वैल्यू प्रोवाइड कर दी। तो डज दिस लुक्स does this structure look similar to you? I guess we have seen that one earlier in the previous videos. So I guess it's a tuple if you remember it correctly. The the asterisk symbol collects extra positional arguments into a tuple. तो कहने का मतलब है जो ये asterisk symbol है, वो जितनी भी सारी एक्स्ट्रा पोजिशनल आर्गुमेंट होती है फॉर एग्जाम्पल 20 30, वो इसको टपल के अंदर स्टोर कर देता है। तो अब हम क्या करते हैं, रियल लाइफ फंक्शन एक बनाते हैं आर्ग्यूमेंट्स की मदद से। एस्टेरिस्क का आर्ग्यूमेंट, नाम बढ़िया है वैसे इसका। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक और वैसे सेम फंक्शन बनाया, लेकिन अब इसके अंदर हम कुछ और चेंजेस करेंगे। अब हमने इसका टोटल रख दिया 0 फॉर नंबर इन नंबर्स। ओ सॉरी गाइस, नंबर रिटर्न कर देते हैं टोटल।
अब क्या करेंगे, प्रिंट करवाएंगे हम एडिशन को इसकी, 10 + 20। अब देखते हैं क्या ये वर्क करेगा। ये कर रहा है वर्क। तो अगर आपने ये सारा कुछ पढ़ा होगा तो आपको समझ आ गया होगा कि ये सब कुछ किया क्या। सबसे पहले हमने एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स पास की। वो भी क्या मतलब, हमने मतलब वो बनाई ए आर जीज वाली। तो टोटल उसके अंदर हमने जीरो रखा फॉर मतलब पूरा टोटल सम दिया है, आप याद रखना है, तो रिमेंबर रखना, ये इजी चीज़ है, आप ज़्यादा वो नहीं होगा। अगर आप इसके अंदर ऐड के अंदर कुछ भी वैल्यू देंगे वो सारी ऐड कर देगा वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल पीरियड भी दे दें, ये भी दे देते हैं। ये देखिए, नाउ आवर फंक्शन कैन एक्सेप्ट अ फ्लेक्सिबल नंबर ऑफ पोजिशनल आर्गुमेंट, लाइक वो कुछ भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, कितने भी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हो। तो लाइक, डज इट हैव टू बी कॉल्ड ARGS? तो important clarification, you can technically write, कहने का मतलब है कि आप इसको आर्ग्यूमेंट्स ही बोल सकते हो, कुछ और नहीं बोल सकते। तो ऐसा तो नहीं है कि आप ऐसे भी राइट कर सकते हो वैल्यूज। तो प्रिंट करवा दो वैल्यूज को। तो अब देखना, इसको करके देखते हैं, अब चाहे कुछ भी करो आप, वर्क कर जाएगा, आप जो मर्जी कर लो। ऐड के साथ ऐसा कुछ नहीं कि आप ऐसे ही वर्क करेगा। तो द स्पेशल पार्ट इज दिस एस्टेरिस्क सिंबल, नॉट द वर्ड ARGS। जो मैंने आपको बताया, इसके बाद वो वेरिएबल है, कुछ भी मतलब नम वर्ड की तरह है, वो कुछ भी करेगा। सबसे स्पेशल सिंबल हमारा ये एस्टेरिस्क है, क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई वाला सिंबल। सो ARG is the standard convention used by Python programmers, so you will usually see ARGS like, कहाँ गया ये, देखिए ऐसे करके। मैं इसी की बात कर रहा हूँ अभी तक तो अब हमारा आ रहा है नेक्स्ट टॉपिक, जो कि सिमिलर है, इसकी KWARGS। ARGS। तो what if instead of receiving just values we want flexible key value information like dictionaries? तो इसमें हमारा मदद कर दी है ये चीज़। इसको एक तो यार इनकी प्रोनाउंसिएशन सीखनी पड़ेगी मुझे, लेकिन इसके लिए भी स्पेशल सिंबल दो एस्टेरिस्क का है, दो बार मल्टीप्लिकेशन के साथ, याद रखना। अब हम इसका एक फंक्शन बनाएंगे, डिफाइन प्रोफाइल। इसके अंदर हम दो बार एस्टेरिस्क सिंबल, इसके अंदर डिटेल्स प्रिंट करवाएंगे हम, सॉरी, प्रिंट करवाएंगे हम डिटेल्स। अब इसके अंदर हम देंगे प्रोफाइल। देखना आप, बिल्कुल सिमिलर लगेगा आपको लिस्ट की तरह, लिस्ट नहीं सॉरी सॉरी, डिक्शनरी की तरह। हाँ, एज ले लेते हैं हम 20। कोर्स ले लेते हैं हम BSc। अब एज यू कैन सी, इट इट लुक्स लाइक डिक्शनरी एज यू कैन सी। सो ये हमें मदद करता है वैल्यूज को स्टोर करने के लिए, सिर्फ वैल्यूज को ही नहीं, मतलब की वैल्यूज को स्टोर करने के लिए, जो कि डिक्शनरी भी करता है। तो कवार्क्स के वार्ग्स KW आर्ग्यूमेंट्स सेलेक्ट्स कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स इनटू अ डिक्शनरी। एक तो इनके यार गाइस नाम ही बड़ा, किसने इतना सोच के बनाया, आई डोंट नो। तो अब हमारा क्या होगा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वेरिएबल स्कोप, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पाइथन के अंदर। मैंने आपको ज़्यादा वो नहीं बताया क्या कहते हैं डिटेल में, क्योंकि अगर डिटेल में जाऊंगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो वेरिएबल स्कोप में करेंगे हम, फॉर एग्जांपल सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं, उसके अंदर हम मैसेज लिखते हैं। मैंने बताया था आपको ये फंक्शन में भी, आपको अगर याद होगा, नहीं तो फिर से कोई नहीं, इस वीडियो में तो बता ही रहा हूँ। अब यहाँ पे ग्रेट लिखेंगे, सॉरी गाइस। अब ये देखिए हेलो आ गया। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया बाहर, प्रिंट करवाओ उस मैसेज को। अरे ये क्या आ गया, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैसेज की वो भी नहीं दे रहा, वैसे भी आ रहा है, क्योंकि नेम मैसेज नॉट डिफाइंड। वाई? बिकॉज जो कि हमने मैसेज का फंक्शन बनाया है, वो फंक्शन के अंदर बनाया है, वेरिएबल बनाया है, और वो वेरिएबल उसके अंदर यूज किया। अगर हम उसके आउटसाइड करेंगे, उसके स्कोप के आउटसाइड यूज करेंगे, तो वो हमें एरर देगा, क्योंकि इसके बाहर तो उस फंक्शन की मतलब वैल्यू ही नहीं रहती। वो यहीं तक ही वर्क करेगा कि ब्लॉक ऑफ स्कोप है उसका वेरिएबल का, इसको हम बोलते हैं लोकल स्कोप।
तो हमारा लोकल वेरिएबल है, क्योंकि मैसेज हमारा है लोकल वेरिएबल, और मैसेज एग्जिस्ट करता है सिर्फ फंक्शन के इनसाइड। अगर हम इसको आउटसाइड कॉल करेंगे तो जैसे कि हमें एरर देखने को मिला, नेम एरर, वही हमें देखने को मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल हमें एक ऐसा चाहिए ग्लोबल वेरिएबल जो लैंग्वेज लिखते हैं सिंपली, ये मैसेज ही लिखता हूँ यहाँ पे ही, मैसेज लिखते हैं हेलो। अब देखिए, अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट मैसेज। अब देखते हैं कि ये रन करेगा, 2 बार हेलो आ गया। अब अगर हम ये भी रिमूव कर देते हैं, तो ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? ग्लोबल वेरिएबल होते हैं जो फंक्शन के आउटसाइड क्रिएट किए जाते हैं, जो कि ग्लोबल वेरिएबल होते हैं जिसको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, कोई फंक्शन हो या कहीं पे भी हो। तो लोकल वर्सेस ग्लोबल का क्या मतलब है? लोकल होते हैं जो हम फंक्शन के इनसाइड क्रिएट करते हैं, ग्लोबल होते हैं जो हम आउटसाइड फंक्शन के क्रिएट करते हैं। तो लोकल वेरिएबल को हम मेनली इनसाइड अ फंक्शन ही एक्सेस कर सकते हैं, ग्लोबल को हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। तो इसकी क्या नाम है, आगे क्या है? आगे तो कुछ नहीं है। और एक, हाँ, एक और है, एक ग्लोबल कीवर्ड होता है। ग्लोबल कीवर्ड भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। तो फॉर एग्जांपल अब मैंने यहाँ पे स्कोर दे दिया 0, जो कि ग्लोबली सेट किया है वेरिएबल के अंदर। यहाँ पे हम वेरिएबल बनाते हैं कि इंक्रीज स्कोर नाम था, जिसको हम ग्लोबल इसके अंदर भी दे देंगे, स्कोर रखेंगे, स्कोर की वैल्यू करेंगे प्लस इक्वल टू 1। अब जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, आप देखना स्कोर की वैल्यू क्या होगी। क्या ये 0 रहेगी आपके हिसाब से? कमेंट करना गाइस, क्या लगता है आपको? 1 2 3, ये 1 होगी। क्यों 1 क्यों होगी? तो जो ग्लोबल होता है वो पाइथन को बताता है कि वी आर रेफरिंग टू ग्लोबल स्कोर रादर देन क्रिएटिंग अ न्यू लोकल वेरिएबल। तो बस हाँ, इतनी सी चीजें ही हैं। और इसके अंदर क्या है, और है इसके अंदर लैम्डा फंक्शन। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस सीरीज का, और मतलब फंक्शंस का ही, जो कि बड़ा ही वो है। So up until now, we have created a function using def keyword, which is known as also define. तो जैसे कि आपको बताया, फॉर एग्जांपल हम एक स्क्वायर करने का फंक्शन बना रहे हैं, जो कि ऐसे होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा हेल्थी हो सकता है काम, पर आपको लगता नहीं कि ये छोटे से फंक्शन के लिए हमें इतना बड़ा कुछ लिखना पड़ता है? तो इसी के लिए हमें पाइथन ने प्रोवाइड किया अनदर सिंटेक्स कॉल्ड लैम्डा। तो कैसे कर सकते हैं हम सिंपली यहाँ पे स्क्वायर लिखना है, SQAR स्क्वायर। और यहाँ पे हम सिंपल क्या लिखेंगे, लैम्डा। लैम्डा लिखा, इसके अंदर हम एक कोई भी वेरिएबल देंगे, कोलन नंबर इनटू नंबर। एज यू कैन सी इट्स जस्ट लाइक दिस। तो जब हम ऐसे करेंगे, प्रिंट करवाएंगे स्क्वायर ऑफ 25, विच इज आई गेस 625, 625। हाँ, इट्स 625। तो आप देख सकते हैं। तो अब मैं आपको सिंपल बताता हूँ, लैम्डा होता है एक स्मॉल एनोनिमस फंक्शन रिटर्न एज ए सिंगल एक्सप्रेशन। तो ये पहले हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया, उसके अंदर हमने फंक्शन क्रिएट किया है। ये देखिए, ये लैम्डा पहले सिंटेक्स आएगा, उसके अंदर वेरिएबल आएगा नंबर, और उसके अंदर उस वेरिएबल पे हम परफॉर्म करेंगे ऑपरेशन, हमें क्या परफॉर्म करना है। तो हम मतलब स्टेप बाय स्टेप करेंगे। वेरिएबल नहीं, सॉरी, जो ये नंबर है ये है पैरामीटर, और जो ये क्या नाम है, नंबर इनटू नंबर है, ये है पूरी एक्सप्रेशन। तो फॉर बिगिनर्स नॉर्मल डेफ फंक्शन आर यूजुअली इजियर टू रीड, व्हाई? बिकॉज इट लुक्स लाइक अ गुड थिंग। मतलब आपको मतलब देख के मतलब बढ़िया लग रहा होगा कि हाँ, ये मैं पढ़ सकता हूँ, ये कितना अच्छा लग रहा है, मुझे समझ भी आ रहा है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है ये लैम्डा फंक्शन समझ नहीं आता कौन, लेकिन लाइक फॉर एग्जांपल अब लैम्डा के बाद ये पैरामीटर दे रखा है, पैरामीटर के बाद एक्सप्रेशन दे रखी है। आपको ये चीजें रिमेम्बर रखनी पड़ती है, कहीं पे आप कहीं पे शायद कभी कभार कोई आपको कुछ नेम मिसिंग कर दिया तो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो हाँ, अब आपका सवाल होगा कि हम इसको लैम्डा को मल्टीपल पैरामीटर के साथ भी परफॉर्म करें। तो जी हाँ गाइस, आप कर सकते हो। पाइथन में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी तो प्रोवाइड करता है। यहाँ पे 2 पैरामीटर पास किए, अब यहाँ पे A+B कर दो सिंपली बस। इसको कमेंट आउट करते हैं, यहाँ पे प्रिंट करते हैं, ऐड करेंगे 10+,
35। आंसर देखते सही दे रहा है, आंसर सही दे रहा है 45। तो अब हमारा और क्या है? और तो हमारा गाइस कुछ नहीं है, अब सिंपली एक मिनी प्रोजेक्ट कर देते हैं। मिनी प्रोजेक्ट में देखता हूँ मैं। हाँ, ये करते हैं, मैक्सिमम नंबर फाइंड करते हैं, क्योंकि ये कभी कभार आपके कॉलेज एग्जाम में भी आ सकता है, आपको कहीं और मतलब आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बढ़िया है। फंक्शन का यूज करेंगे, फाइंड करेंगे सबसे लार्जेस्ट नंबर को। यूज क्या करेंगे हम इसके अंदर? आर्ग्यूमेंट्स को, वो वाली मतलब एस्टेरिस्क आर्ग्यूमेंट। जैसे कि आपको मैंने अभी बताया, इफ नॉट इन नंबर्स, नॉट नंबर, सॉरी गाइस, रिटर्न नन। लार्जेस्ट नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, उसके अंदर हम करेंगे स्टोर नंबर्स, जीरोथ वैल्यू को, और नंबर इन नंबर्स, सॉरी गाइस, नंबर इन numbers. If number is greater than target largest always. I'm simply writing too fast. आजकल मैं थोड़ी सी टाइपिंग ज़्यादा तेज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी टाइपिंग थोड़ी सी स्लो तो नहीं है, मतलब ठीक ठाक ही है। रिटर्न लार्जेस्ट। अब आप रिजल्ट के अंदर पॉइंट लार्जेस्ट नाम का एक वेरिएबल लेंगे, उसके अंदर हम वैल्यू देंगे 220, 40, 50, 60, 200। अब देखते हैं क्या आप ये हमें बता पाता है कि लार्जेस्ट क्या है इसमें से। तो लार्जेस्ट क्या है इसमें से रिजल्ट। जैसे कि आप देख सकते हो, ये हमारा फंक्शन बढ़िया से काम कर रहा है। तो अगर आप यहाँ कहीं पे प्रॉब्लम है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप बता देना, या आप ऐसे करना, आप किसी एआई की मदद लेना, ये पूरा कोड उठाना, एआई को देना, वो आपको समझा देगा कैसे किया है। तो अगर आपको नहीं पता, मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे हमने फंक्शन क्रिएट किया यूजिंग आर्गूमेंट्स, एस्टेरिस्क आर्गूमेंट्स। उसके बाद हमने चेक किया, अगर वो नंबर नहीं है, अगर नंबर नहीं है तो रिटर्न करना नन। तो अगर वो नंबर है तो मतलब तो आगे आ जाना। लार्जेस्ट नंबर को हम जीरो, नंबर का जीरोथ इंडेक्स, ये याद रखना, नंबर के जीरोथ इंडेक्स को उठाएंगे, जैसे कि 10 को। तो उसको मतलब फॉर नंबर को हम फिर लूप चलाएंगे उसके अंदर, अब एक एक नंबर को चेक करेंगे, क्या 10 ग्रेटेस्ट है। ऐसे चलेगा, मतलब फॉर एग्जांपल आप रिमेंबर करना कि क्या 10 ग्रेटेस्ट है 10 से। नहीं, अगर क्या 20 ग्रेटेस्ट है 20 से, तो 20 स्टोर हो जाएगा। क्या 40 ग्रेटेस्ट है 20 से, 40 स्टोर हो जाएगा इस लार्जेस्ट के अंदर। अगर 50 ग्रेटर है तो 40 से, तो 50 हो जाएगा। 60 ग्रेटर है, क्या नाम है, 60 ग्रेटर है 50 से, तो 60 हो जाएगा। 200 ग्रेटेड है तो लास्ट में 200 स्टोर हो जाएगा, और लार्जेस्ट के अंदर वैल्यू आ गई वो 200 की होगी, जो कि हमें आगे जाके रिजल्ट के अंदर मिल जाएगी, जो कि हम आगे प्रिंट कर सकते हैं। तो यही सब चीजें थी जो कि हम आज कर रहे थे, और तो कुछ नहीं। आप ऐसे करना कि आप कोई चीजें और भी आप ट्राई करना। मैंने मैक्सिमम नंबर को फाइंड किया, मिनिमम नंबर का करना प्रोग्राम, जो कि बिल्कुल सिमिलर ही होगा। आपको कुछ चीजें ही चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि आप देखना खुद, मतलब सोचना कि क्या आपको चेंज करना पड़ सकता है इस प्रोग्राम के अंदर, ताकि आप इसको एक मैक्सिमम नंबर की जगह, फाइंडिंग मैक्सिमम नंबर की जगह मिनिमम नंबर कर सको। तो एंड दैट्स इट फॉर अवर सेकंड पार्ट ऑफ फंक्शन इन पाइथन। तो आज हमने पढ़ा कि पोजिशनल कीवर्ड एंड डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। हमने आज पढ़ा कि एस्टेरिस्क आर्गुमेंट्स लेट अवर फंक्शन एक्सेप्ट अ फ्लेक्सिबल नंबर ऑफ पोजिशनल आर्गुमेंट्स, एंड हाउ डबल एस्टेरिस्क कीवर्ड आर्गुमेंट्स वर्क्स विद कीवर्ड आर्ग की वैल्यू पोजिशन आर्गुमेंट्स। तो ये रिमेंबर रखना आप चीज़ें। तो आगे हमने पढ़ा फिर लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, एंड इंट्रोडक्शन टू लैम्डा फंक्शन। हम लैम्डा फंक्शन से प्रॉब्लम्स भी की, लाइक स्क्वायर एडिशन वाली भी, जो कि हमें थोड़ी सी बढ़िया। हमने एक मिनी प्रोजेक्ट भी किया जिसके अंदर हमने फाइंड किया लार्जेस्ट नंबर क्या होता है। तो function are where your Python code start becoming much more organized and reusable. In the next lesson, we will learn about modules and packages in Python, how we can split programs across files, use powerful functionality written by other developers. Keep coding, keep practice at site. I'll see you in next video. Like, share, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय बाय।